बराबर पहुंच गया होगा। हमें पता है ना क्या होता है। आप लोग ना एक मिनट कर लेना बात। हाँ जी, एक दो लोग आप इधर हो जाओ, दो इधर हो जाओ, बीच में जगह छोड़ दो। एक किलो में लिया 1 किलो लड्डू बटनी। अरे वहाँ क्या बात कर, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। इनको बोलो थोड़ा पीछे आ जाए। थोड़ा सा आप साइड में जाना। अब आप पीछे हो जाइए। हाँ जी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर इधर चेहरा कर लो आप लोग। दे दीजिए, उसके बाद शायद मुझे दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। अगर आपने अपनी नगर पालिका अपना क्षेत्र बताना है, मैं आपसे एक बार अपने मनोबल के लिए हाथ उठा के मैं वादा चाहता हूं कि क्या आप मेरा साथ देंगे? हम आपका साथ देंगे। क्या मेरा साथ देंगे? क्या इन घोटालाओं को क्या इन घोटालाओं को पर्दाफाश कराने में मेरा साथ देंगे? मैं आपसे भी एक वादा करता हूं, मैं आज कांग्रेस का प्रत्याशी हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस पार्टी को कि मुझे पहली बार हारने के बाद भी दोबारा मौका दिया है। भाग्यशाली हूं मैं, कांग्रेस के सिंबल के ऊपर में चुनाव लड़ रहा हूं। मैं इससे ज्यादा अपनी पार्टी से बिल्कुल नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करता हूं। इससे बड़ा एहसान, सिंबल से बड़ा एहसान किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इतना बड़ा आशीर्वाद जो मुझे दो बार दिया है। मैं साथियों आपसे एक चीज का सिर्फ वादा करता हूं कि अगर मौका मिला तो कोई घोटाला नहीं होने दूंगा। ट्रांसपेरेंट सरकार होगी। आपको नगर पालिका नहीं जाना पड़ेगा, आपके वार्डों में, आपके घर में सरकार नगर पालिका की आपके बीच में आएगी। और शिवालिक नगर को जिस तरह से बीएचएल ने बाउंड्री बनाई है उसके ऊपर हम गेट लगवाएंगे, उसके ऊपर हम कैमरे लगवाएंगे, उसके ऊपर हम ऐसा काम करेंगे कि कोई आएगा जाएगा वो बिल्कुल भी निश्चित रूप से यहाँ क्या है, करोड़ों की कोठियां बनी हुई है और लोग बहुत ही सम्मानित। हमारे मातृशक्ति महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती संतोष चौहान हमारी माता जी, आंटी जी मनोबल बढ़ाने के लिए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। भुगतान की मैं आप लोगों से एक बात यही कर रहा था कि अगर एक बार मौका मिलता है तो मैं इसके साथ साथ मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ 2-2, 3-3 करोड़ के मकान बने हैं, परंतु रात को जब आप चैन से नहीं सो पाते हैं, क्यों नहीं सो पाते कि कोई चोरी चकारी या कितने रिटायर्ड आदमियों का गला काट के उनको लूटा गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि शिवालिक नगर को गेटेड हो जाए। उसके बाद मैं 13 नंबर वार्ड से उठाऊंगा और 13 नंबर वार्ड में हमारे पर्वतीय भाई बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनके लिए वहां ना सड़कें हैं, ना नालियां हैं, ना उनके पास स्ट्रीट लाइट है, पानी की निकासी नहीं है, नदी का कटान होता है, बच्चे डूब जाते हैं, उनके गेटों की अनदेखी की जा रही है, उनके जीवन को नर्क बनाने का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट काम किया जाएगा। उसके बाद हमारे देवनगर, कृपाल नगर, सुभाष नगर, टीरी विस्थापित एक एक वार्ड का समकाल होगा। और मैं एक बात आपको फिर मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर मैं जीतता हूं तो उसके बाद मैं प्रत्येक जनता का प्रतिनिधि होऊंगा। मैं अध्यक्ष होऊंगा तो जनता का अध्यक्ष होऊंगा। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी बंदर बाट के लिए बिल्कुल काम नहीं करूंगा। मैं हर उसका काम करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि वहां से वोट मिली नहीं मिली, वो अलग चीज है, परंतु मेरे लिए तो मेरे एक एक व्यक्ति जो 42,000 हमारे वोटर हैं, उनके साथ हमारे लाख के लगभग परिवार मिला के होती है, मैं उन सबका सेवक बन के काम करूंगा। मैं कोई इस लालच में या उसमें काम नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई मान सम्मान मिले। मेरे लिए मान सम्मान ये हो जाएगा कि मैं चेयरमैन हूं। और आज मैं इस मंच के माध्यम से एक और घोषणा करता हूं कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं, चेयरमैन नहीं बन रहे, जब तक दौड़ रहे हैं, भागे साथियों की दिल की देखते हुए, भावना को देखते हुए मेरे गले में माला डाल रहे हैं, आज मैं माला पहनूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो मैं बिल्कुल माला का विश्वास नहीं रखता हूं, मैं बिल्कुल माला पहनने का काम नहीं करूंगा। मेरी माला और मेरा पारितोषिक तो वही होगा कि आप अगर मैं अच्छा काम करूं तो मेरी पीठ थपथपा देना।
मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपके बीच में रहता हूं, मेरे बारे में बचपन से लेकर आज तक के करैक्टर, चरित्र से लेकर हर चीज के बारे में बच्चा आप सब लोग, मेरे परिवार सबको जानते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बातों पर खरा उतरूंगा। एक पार्टी देश के नागरिकों को बांट रही है, झगड़े करा रही है, और एक पार्टी ऐसी भी रही जिसके महेश प्रताप राणा आज प्रत्याशी है, जिसने यहाँ बीएचईएल को लगाने का काम किया, बीएचईएल को खड़ा करने का काम किया। महेश प्रताप राणा की पार्टी ने सिडको लाकर लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन दूसरी पार्टी हमारे रोजगार को छीन रही है, हमारे पेंशन को छीन रही है, हमारे संग भ्रष्टाचार कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है, किसानों को मारने का काम कर रही है। सन तेरसा की घटना को आप नहीं भूल सकते। 14 साल की बच्ची का बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी, और जो व्यक्ति उसमें सबसे ज्यादा दोषी माना गया वो बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य है। देहरादून प्रदेश की राजधानी के आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार। तो श्रीनगर से ममता जोशी बहुगुणा आज भी गायब, और भाई आरोप लगा रहा कि प्रदेश के एक मंत्री के सह पे जांच नहीं बैठ रही। अंकिता भंडारी को हम सब नहीं भूले हैं, 750 किसान जो मरे हमको नहीं भूले हैं। इस समय पुरानी उस कांग्रेस को, जिसने गरीब के हाथ में नौकरी ही नहीं दी, उसने सोशल सिक्योरिटी ही नहीं दी, उसने राशन की दुकानें खोलकर गरीब के घरों तक सस्ता राशन पहुंचाने का काम किया। जो अन्न की देवी के रूप में इंदिरा गांधी ने जगह जगह सस्ते करने की करण मारा, करण मारा, करण मारा, करण मारा, करण मारा, करण मारा जिंदाबाद, 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 महेश राणा जिंदाबाद, महेश राणा जिंदाबाद, महेश राणा जिंदाबाद, महेश राणा जिंदाबाद, शोरवी सरकार जिंदाबाद, शोरवी सरकार जिंदाबाद, शोरवी सरकार जिंदाबाद, सभी साथी जिंदाबाद, सभी साथी जिंदाबाद, सभी साथी जिंदाबाद, शिवालिक नगर पालिका जिंदाबाद, शिवालिक नगर पालिका जिंदाबाद, करण मारा जिंदाबाद, करण मारा जिंदाबाद, महेश राणा जिंदाबाद, महेश राणा जिंदाबाद, रणदीप चौहान जिंदाबाद। 150 की फोटो लग रही है मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री, तो ये हाल इन्होंने प्रदेश का कर दिया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस समय महेश प्रताप राणा का साथ दिया। मैं युवा साथियों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज किसी गरीब के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। जो 40 लाख 50 लाख रुपया दे सकता है, केवल उसी के बच्चों की नौकरी लग रही है, क्योंकि हाकम सिंह बैठे हैं बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य जैसे लोग, और पटवारी पेपर लीक पे जो अपराधी है वो